अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने भी जानदार पैदा किए हैं उनके पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत ज़रूर रखी है, जिनके बारे में ना ही इंसान ने कभी सोचा है और ना ही कभी इंसान ने इस पर गौर व फिक्र किया है। अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत दुनिया में जहाँ इंसानों को पैदा किया है वहीं चरिंद परिंद और जानवरों को भी पैदा किया है, जिससे इस दुनिया की रौनक वाबस्ता है। उनके पीछे भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है। अगर हम गौर करें तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है जिसके बारे में हमारी रहनुमाई ना होती हो या जिसका कोई फ़ायदा ना हो। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को भी मना फरमाया है कि वो ऐसी चीज़ें ना करें जिनके अंदर कोई फ़ायदा मौजूद ना हो। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी मखलूक़ात बनाई हैं उनका यकीनी तौर पर कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह की एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घरों में पालतू जानवर के तौर पर भी रखी जाती है, जिसका नाम बिल्ली है। हम में से कोई भी लोग यह नहीं जानते कि बिल्ली आखिर अल्लाह ताला ने क्यों और कैसे पैदा की और किन हालात में अल्लाह ताला ने बिल्ली पैदा की थी, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब एक कश्ती बनाई और इस ज़मीन से जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई तो वो मखलूक़ात जो उस कश्ती में मौजूद थी वही आगे चली। जो लोग उस कश्ती में नहीं आए उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो मखलूक़ात जो इस कश्ती में मौजूद थी उनकी नस्ल आगे चल सकी। वही जानवर जो इस कश्ती में मौजूद थे वो आज हम देखते हैं। इससे पहले बहुत सी मखलूक़ात ऐसी थी जो इस दुनिया में मौजूद थी, लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और जो जानवर के जोड़े उस कश्ती में आ गए उनकी नस्ल ही आगे चल सकी थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहे भी बहुत मौजूद थे और चूहे ने उस कश्ती में बहुत ज़्यादा बच्चे भी दे दिए थे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से इसकी शिकायत की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ए नूह, शेर की पुश्त पर हाथ फेरो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो शेर को छींक आ गई और उनकी नाक से 2 सुराखों से 2 नर और 2 मादा बिल्लियां निकल कर गिरी, जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। यानी कि बिल्ली का वजूद उस वक्त पेश आया जब कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चूहों ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत की तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको पैदा किया, यानी कि बिल्लियों को उस वक्त पैदा किया। उनकी तकलीफ उस वक्त हुई। दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बताएं कि अल्लाह ताला ने जानवरों के भी कुछ हुकूक फ़राइज़ रखे हैं। उनके साथ इंसान को प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। बिल्लियों के हवाले से भी कहा जाता है कि बिल्लियों को मारना नहीं चाहिए, उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं इख्तियार करना चाहिए जो हमारे मुआशरे में बिल्लियों के साथ किया जाता है, यानी कि उनको भी बहुत ज़्यादा मार दिया जाता है। जब वो हमारे पास से गुजरती हैं तो उनके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हकीकत में यह जानवर हमारी ज़रूरियात की तकमील में हम इंसानों के लिए लाजिम और मलजिम है। इसलिए इस्लाम में जिस तरह इंसानों के साथ हुस्नो सुलूक करना सवाब का काम है, इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान और सारी चीज़ों को अजीम मकसद और बंदगी के लिए पैदा फरमाया है और इंसान के फ़ायदे के लिए दुनिया और इसकी सारी चीज़ों को पैदा किया है और दुनिया की तरह तरह की मखलूक़ात को खूब बनाया और संवारा है। किस्म किस्म के हैवानात चरिंद परिंद भी अल्लाह ताला ने ही पैदा फरमाया है। ये हैवानात इंसानों के लिए बहुत ही करामात है। इन सब से हम इंसानों की बहुत सी ज़रूरियात पूरी होती हैं। कुछ जानवरों से गर्म लिबास और कुछ से कपड़े, कंबल, शॉल, टोपी और जूते चप्पल वगैरह और तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जबकि कुछ जानवर खेती सवारी बर्दारी के काम आते हैं। कुछ से दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, गोश्त
और बहुत सी मुफीद चीजें नसीब होती हैं। दर हकीकत दुनिया में मौजूद बहुत से जानवरों में हम इंसानों के लिए फायदा ही फायदा है और हमें इनसे आराम ही आराम मिलता है। किताब हिदायत यानी कुरान मजीद की कई सूरतों में अल्लाह ताला जानवरों के बारे में इरशाद फरमाते हैं। इनकी आयत में जानवरों से वाबस्ता है और इन सारी हकीकतों को पूरी वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने बयान भी फरमाया है। इरशाद इलाही है कि और चौपाए जानवरों को अल्लाह ताला ही ने पैदा फरमाया है। उनसे तुम्हारे लिए गर्म लिबास भी है और फायदे भी हैं और उनमें से तुम खाते भी हो, उसकी वजह से तुम्हारी शान भी है और वह तुम्हारा बोझ भी उठाते हैं। और घोड़े, खच्चर और गधे को ताकि तुम उन पर सवार हो। ये जानवर बाइज़े जिन्नत भी हैं और जल्द। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन जानवरों को हम इंसानों के लिए मस्खर कर दिया है और हमें उन पर पूरा कब्जा और तसर्रुफ अता फरमाया है। उनको हमारे ताबे फरमान कर दिया। दुनिया में मौजूद सारे हैवानात अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। दुनिया में इनका वजूद अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का जीता जागता सबूत है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत और नेमत का महशर है और हम इंसानों के लिए मुनफात, सहूलत और जिन्नत का बाइस है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अहम मौकों पर उन बेजुबान मखलूकात से बड़े बड़े काम लिए हैं और उनसे अपनी कुदरत मुतल्लिका का यकीन और एहतमाम हम इंसानों को उन जानवरों के जरिए आम उमूर की तालीम दी है। हकीकत में ये जानवर हमारी जरूरियात की तकमील में हम इंसानों के लिए लाजिम व मुल्जम है और इस्लाम में जिस तरह इंसानों के साथ हुस्नो सुलूक करना सवाब का काम है, इसी तरह जानवरों, परिंदों और चौपाइयों के साथ भी बेहतर सुलूक करना अजरो सवाब का काम है। कुरान और सुन्नत में इस सिलसिले में बहुत सी रोशनी तालीमात और वाजे हिदायत मौजूद है। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन तमाम जानवरों को भी हम इंसानों की तरह ही जमात और गिरोह करार दिया है। चुनांचे इरशाद इलाही है कि जमीन के जानवर और हवा की चिड़ियां भी तुम्हारी ही तरह एक उम्मत है। इस बिना पर ये जानवर भी रहम और करम के शफकत और हमदर्द के मुस्तहिक हैं और इन जानवरों की हुकूक का तज़किरा कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरतों में मिलता रहता है। कुरान मजीद की आयत में मौजूद है और इस बारे में मुख्तलिफ वाक़यात भी हमें मिलते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी जिससे हमें मालूम होता है कि जानवरों की कितनी अहमियत है। एक हदीस शरीफ में है कि एक सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं बकरी ज़िबा करता हूँ, मुझे उस पर रहम आता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बकरी पर रहम करते हो तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। एक और हदीस में इन जानवरों के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दौरे जहालत में जानवरों के साथ राइज तमाम जालिमाना बर्ताव पर सख्त तकनीद की और संगा दिली और बेरहमी के तमाम तौर तरीके को बिल्कुल मिटा दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।